आपस में आपस में जीत गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं गठबंधन की राजनीति और 2019 क्या मोदी को रोक पाएगा प्रतिपक्ष गठबंधन करके। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या गठबंधन प्रतिपक्ष कर भी पाएगा, अगर होता है तो नेता कौन होगा, सीटें कैसे बटेंगी, एक बड़ा सवाल है। पहल मायावती ने की हो, चाहे अखिलेश यादव ने की हो, या फिर लालू यादव लंबे समय से चेताते आ रहे हों, ये देखना होगा कि अब ये गठबंधन कैसे होगा। मैं इसे एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे कि आप पूरे परिदृश्य को अच्छे से देख रहे हो इस वक्त। अगर जनता पार्टी को उस वक्त की बात करें तो नारा दिया गया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो एक आवाज मुखर हुई थी और उसमें कोई राजनीतिक दलों का बड़ा योगदान नहीं था, वो जनता की स्वतः आवाज थी। अगर कहीं पे भी हो, आप बस में भी बैठे हैं तो एक चर्चा होती थी तो लोग खड़े होते थे कि नहीं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, हमें खड़ा होना है। वो जन आंदोलन गायब होते नजर आ रहे हैं। अब तो आंदोलन केवल राजनीतिक दलों के रह गए हैं। अगर तकलीफ होती थी किसी को तो पब्लिक खुद सड़कों पे उतरती थी। हमारे यहां से मुझे लग रहा है कि वो एक डेमोक्रेटिक राइट था उनका, आज भी है पब्लिक का, लेकिन वो जन आंदोलन गायब होते जा रहे हैं कि जो एक राजनीतिक दलों को भी इस वक्त मजबूर कर दिया था कि अगर इंदिरा गांधी को सत्ता से रोकना है तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, ये उस समय का और आज इस समय जो गठबंधन की जो भूमिका बन रही है, इन दोनों में बहुत अंतर था कि उस समय लोकतंत्र के विरुद्ध कोई स्टेप लिया गया था, तो उस आवाज को दबाने के लिए जब कोशिश की गई तो सारे दलों ने और विपक्ष के खिलाफ जितने भी दल थे उनके लोगों को मतलब क्या था, पकड़ पकड़ के जिस तरह से अंदर किया गया था। और इसमें उस समय प्रेस को भी मतलब काफी कुछ हद तक बिल्कुल एक सेंसर कर दिया गया था, उस पर नियंत्रण किया गया था। और आज की स्थितियां जो है वो आज विभिन्न है। एक व्यक्तित्व के खिलाफ दूसरे दलों का इकट्ठा होना और वो भी समान विचारधारा के नहीं होना, एक ये भी चीज है कि आखिर उसका नेता कौन होगा। क्या ममता जी होंगी, या मतलब लालू जी होंगे, या मतलब नीतीश जी होंगे, या मतलब आपके अजीत सिंह होंगे, या आपके मतलब जो भी जितने भी दल हैं, या आपके जो जो राहुल गांधी होंगे, जो भी होंगे। तो स्थिति है ऐसी है कि गठ में जो अभी तक जो अनुभव में आया है देश की राजनीति में, कि वे जो गठबंधन की राजनीति से लोग बाग इतने इसलिए उकता गए थे कि कोई डिसीजन पावर वाला कोई ऐसा नेता नहीं था जो एक मत होकर के किसी भी देश के लिए, और उसके कारण भी थे कि क्यों नहीं वो अपने निर्णय तक ले पाते थे, क्योंकि गठबंधन से कोई भी दल मतलब क्या कहता ना, दूसरे दलों को संतुष्ट किए बिना कोई फैसला नहीं ले पाता था। और वो जो फैसला लेता था उसमें इतने संशोधन होते थे कि उसका लिया गया निर्णय और अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाता था। तो और यहाँ पे देखा होगा यूपी गवर्नमेंट ने कई बार अपने मतलब डिसीजन लिए, लेकिन उनको वापस से अपने पीछे कदम लेने पड़े। और इसी तरह से एनडीए जब बना था तो उस दौरान भी काफी ऐसे फैसले हुए थे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को वापस अपना कदम खींचना पड़ा था, क्योंकि गठबंधन की मजबूरियों को से ही उकताहट से लेकर के आज ये मोदी का उदय हुआ है। और उन्होंने 2-3 जो फैसले लिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या नोटबंदी का हो, तो जनता ने इस बात को जरूर देखा है कि बड़े काम तो हो रहा है और उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। अगर आप ये देखिए कि जितनी उनके खिलाफ जितनी आप चाहे वो गुजरात के दंगों की बात को ले लीजिए या नोटबंदी को लेकर के, लगभग सभी दलों ने उसका जितना विरोध किया उतने ही वो उभरे हैं। तो ऐसी सूरत में, और दूसरा ये कि जितने भी राजनीतिक सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल के रूप में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में भी उसकी कमान किसके पास में, वहां पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जो वर्तमान में राहुल। तो वक्त का अंतर कहा जा सकता है कि उस वक्त लोगों को लगता है कि जनता की वॉइस समझ करके और गठबंधन किया गया था, लेकिन आज का गठबंधन वो गठबंधन बनेगा जिसमें अपनी जो मोदी को रोकने के लिए हो, मोदी को रोकने के अलावा अपनी जमीन को बचाए रखने की भी कवायद होगी, ना कि जनता का कोई इसमें इश्यू होगा। ये एक बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि गठबंधन मजबूरी हो सकती है और वास्तव में 2019 का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सत्ता की वापसी रहेगी। तो प्रतिपक्ष अभी से इस कवायद में जुटेगा कि मजबूती के साथ अगर रोकना है। और ये मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव अगर कहीं पे होगा तो नॉर्थ इंडिया ही आपका ज्यादा होगा, जिन राज्यों में गुजरात महाराष्ट्र से लेकर के और आप पंजाब तक जा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर तक जा सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु वहां अपने एक अलग अंदाज में वहां बिखराव होगा। क्या होगा, क्योंकि उस शख्सियत के जाने के बाद में, जयललिता की डेथ के बाद में वहां की स्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं। करुणानिधि उस स्थिति में है कि अब पता नहीं अगले चुनाव तक वो इतनी मजबूती के साथ में
उनके पारिवारिक बिखराव, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको बीजेपी पूरी नजरिए के साथ में, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन केवल ये नहीं है कि पोलराइज करके चुनाव जीत गए हों, ग्राउंड रियलिटी इसकी ये भी है कि बीजेपी ने पूरी मेहनत के साथ में, पूरी एक्सरसाइज के साथ में एक एक बूथ पे वो सिस्टम सेट किया ताकि बिखराव का फायदा मिल सके और पोलराइज का फायदा भी मिल सके। तो इस कवायद में अभी भी ऐसा छोड़ेगी नहीं। चाहे भुवनेश्वर में आज सड़क पे आप देख रहे हैं जो विजुअल अभी नरेंद्र मोदी के, वो पैदल शो एक यही है, वो सड़क पे चल करके भुवनेश्वर से उड़ीसा की उस धरती को नापने के कवायद है जो भावी इलेक्शन की एक रूपरेखा तय करेगा। और यही वजह है कि वहां राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी की जा रही है। चलिए विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मायावती के बाद में अगले दिन ही अखिलेश का भी बयान आता है जो दोनों के स्वर एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये संभव हो पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, अभी महेश जी ने भी बोला कि 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी गठबंधन बना था, वो वजह अलग थी। लेकिन सर मैं अभी आज उसी पहुंच जाऊंगा, वहीं पहुंचूंगा। हाँ। इंदिरा जी के खिलाफ भी बना था, तो इसलिए बना था कि इंदिरा गांधी ने विपक्ष के नेताओं को बंद किया और एक नसबंदी का ऐसा मामला था जिसके कारण से सारे विपक्षी दल एक साथ होके और जनता ने आवाज उठाई कि जनता आएगी और कुर्सी छोड़ो। मगर आज जब इस देश में, मुझको आज इस बात का देखिए मन में एक सोच है कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और जनता झूठ के बाद भी वोट दे रही है। मैं मेरी मन की बात बोल रहा हूं, इसमें पार्टी से ऊपर उठ की बात बोल रहा हूं। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या इसके पीछे? क्यों कि जनता को अब क्या लग रहा है कि और कोई पार्टी ऐसी कोई सामने नहीं जिसको हम वोट देके चुनाव जीता है। आज यूपी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 38.5% वोट मिला और विपक्ष को 62-62.5% वोट मिला। अब विपक्ष को समझ में आ गई कि अगर मोदी जी के खिलाफ इसी प्रकार लड़ते रहेंगे तो हमारी स्थिति और भी दयनीय स्थिति बनेगी। उससे लिए अब ये गठबंधन की बात देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ने गठबंधन के बाद ममता बनर्जी ने भी उठाई थी, मगर कुछ लोग जो पार्टियां थी वो इस पर सहमत नहीं थी। अब जो भी ये स्थिति बन गई कि अब आगे आने वाले चुनाव 2017 के 2018 के, उसको देखते हुए अब विपक्ष को समझ में आ गई कि अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो हमारी जो बेसिक जमीन है वो जमीन भी अब आगे खिसक रही है। इसलिए अब सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल मोदी जी का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। अभी जो हमारा गठबंधन हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। हमारा व्यक्ति विशेष से कोई लेन देन नहीं है। देश में सरकारें आएगी जाएगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, पार्टियां रहेगी मौजूद।